सी, और हमने बी को क्या मिला दिया, सी से। उसके बाद हमने ड्रा करना है परपेंडिकुलर, डी एफ यहाँ पे परपेंडिकुलर। जब हमारे पास ए से लेकर ए को हमने बी से मिलाया तो उसके सेंटर पॉइंट से हमने ओ पॉइंट तक गए, तो उस लाइन वो जो हमने उसके दरमियान में से लाइन गुजारी है, तो जब उसको हम ऐसे टेढ़ा करके देखेंगे इस तरह, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये जो डी और एफ लाइन है ये ए बी का क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो डी एफ है ये परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है किसका, ए बी का, यानी कि ये जो डी एफ है ये ए बी के क्या है, यहाँ से नज़र आ रहा है परपेंडिकुलर है। उसके बाद एंड एच के सेम टू सेम, जैसे ए से लेकर बी तक का है, ए से लेकर बी तक का, वैसे ही बी से लेकर हमारे पास सी तक का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया एच से लेकर के तक। तो ये जो लाइन है ये एक सीधी लाइन बन रही है ऐसे करके। तो एच के जो है ये भी परपेंडिकुलर किसके बन गया, हम देखेंगे कि ऐसे ही ये परपेंडिकुलर किसके बन गया, एच के बी सी के। इसको सी बी और बी सी भी लिख सकते हैं। तो एच के जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके बन गया, बी सी के। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। कहता है कि ये जो हमारे पास डी से लेकर एफ तक की लेंथ है और एच से लेकर के तक की लेंथ है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। पैरेलल चीज़ें क्या होती हैं, जो एक ही सीध में ऐसे गुजरे या इस तरह हो, रेलवे ट्रैक जो है वो भी पैरेलल होता है। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ओ के ऊपर। वो हमने उस पॉइंट का नाम क्या रख लिया, ओ। आल्सो ज्वाइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ। कहता है ये जो पॉइंट ए है इसको भी ओ के साथ मिला दो डॉटेड लाइन के जरिए, कि ये कंस्ट्रक्शन में हमने काम करना है। बी पॉइंट को भी मिला दो उसके साथ और सी पॉइंट को भी इसके साथ हमने कर लिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन में खुद काम किया है अपनी आसानी के लिए। अब हम इसका जो है वो प्रूफ देने लगे हैं। प्रूफ में एक तरफ हम स्टेटमेंट देते हैं और वो जो स्टेटमेंट हम देते हैं दूसरी साइड में हम उसकी रीज़न दे देते हैं। तो एवरी पॉइंट ऑन डी एफ के कहता है कि ये जो डी एफ परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया था, परपेंडिकुलर डी एफ, इसके ऊपर जो एवरी पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, के डी के ऊपर अगर ये कोई पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, इसका ए से फासला और बी से फासला सेम होगा, और अगर ये पॉइंट होगा इसका भी ए से और बी से फासला सेम होगा। यानी कि डी लाइन के ऊपर, डी एफ लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका ए से और बी से फासला क्या होगा, सेम। तो इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि ये जो डी एफ है ना ये परपेंडिकुलर किसके है, ए बी लाइन के ऊपर डी एफ, इस वजह से हमने कहा है। तो इन पार्टिकुलर मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू